ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। आप जरा देखो, पहले अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर इनका एल्डिहाइड और कीटोन का, और फिर हम इसकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे। तो ये जो दो है, सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें क्या है, कार्बन जो इसमें दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है किस पर, इस वाली कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन जो है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। हालांकि मैंने बताया था ये एक बार, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन यहाँ दैट इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन जो है वो क्या है, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज। अब कीटोन में भी यही है, लेकिन कीटोन्स में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें उसमें भी यही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्योंकि अगर देखोगे आप, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। तो अल्काइल ग्रुप्स को क्या है, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसकी वजह से जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है दैट विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम एल्डिहाइड में देखेंगे, यहाँ पर हालांकि एक ही क्या है, अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से हमें ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ज्यादा डोनेशन किस में है, कीटोन में है कि एल्डिहाइड में है, किस में है, क्योंकि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स, दैट मीन इसका प्लस आया है और इस वाले दूसरे का भी प्लस आया है। लेकिन यहाँ पर एक ही क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इसका भी है प्लस आया। लेकिन अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ये वाला कार्बन होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है। अगर हम इसके बरक्स एक और ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, अगर हम ये वाला लेंगे, जरा बता इस वाले में क्या होगा, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है नहीं। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन जो कार्बन है दैट विल बी क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों, इसमें चूंकि कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, फिर कौन सा होगा इन दो में से, कौन सा होगा, ये नंबर 1 पर होगा, और इसके बाद कौन होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है। फिर इसके बाद लास्ट में कौन होगा, कीटोन। तो दिस एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है, कीटोन है, और ये वाला क्या है, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो अब अगर इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाला फर्स्ट, इसके बाद एल्डिहाइड और फिर कीटोन। लेकिन अगर हमें एरोमेटिक से ये वाला बेंजल्डिहाइड की हम बात करेंगे, दिस वन, जरा बताइए इसके बारे में, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन से कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। कैसे, कीटोन से ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक, नहीं, एक जनरल ये है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब क्यों, इसमें क्या है, इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है दैट विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। किसमें, रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है दैट विल डिक्रीज, दैट विल। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा कौन है, एलिफेटिक, समझ आ रहा है। सो दैट इज वाई कि एलिफेटिक फर्स्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
और मोर रिएक्टिव देन किससे? एरोमेटिक। समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस है, इस वाले में रेजोनेंस है। तो देखो अब क्या होता है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद दिस कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो उसकी वजह से जो कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो होगा क्या, वो होगा न्यूट्रलाइज, खत्म होगा। तो इसीलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन किससे, एलिफेटिक और एलिफेटिक किनसे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसीलिए मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक किनसे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जो है इनमें आप ऑर्डर बताइए, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है, जरा आप इन चारों का ऑर्डर बताओ, कौन सा होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव? फर्स्ट, फिर ये वाला, फिर ये थर्ड वन, फिर ये लास्ट वाला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस एल्डिहाइड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स and ketones, aldehydes and ketones। तो इसमें अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स हैं? 4। फर्स्ट वन इज दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज substitution reactions of alkyl group के alkyl group, that means the alkyl group attached to aldehydes or ketones, उसकी रिएक्शन, उस पर जो रिएक्शन होगी that will be always substitution reaction। तो उसमें यूजुअली सब्स्टिट्यूशन ही हो जाते हैं। सेकंड वन इसमें है मोस्ट कॉमन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। सो विल राइट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन भी कुछ इसमें रिएक्शन है, इसलिए मैं साफ लिखूंगा एलिमिनेशन, हालांकि सबसे ज्यादा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। थर्ड वन इज, इसके बाद जो रिएक्शन है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, और इसके बाद और जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें ज्यादातर नेम्ड रिएक्शन है। कंडेंसेशन में सब ज्यादातर क्या है, नेम्ड रिएक्शन है। फोर्थ वन इसमें और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन अदर रिएक्शंस, लेकिन उसमें ज्यादातर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। तो फोर्थ कैटेगरी वी विल राइट अदर रिएक्शंस। तो इसमें ज्यादातर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है। These are the 4 types of the reactions of aldehydes and ketones। इसमें we will start the first one, that is substitution। substitution किसकी है? substitution reactions of alkyl group। तो जो substitution reactions है इसमें वो किसके है? That is because of the alkyl group attached है किसको? एल्डिहाइड और कीटोन। ये वाला आप जरा देखो, so this alkyl group, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसकी वजह से भी कुछ रिएक्शंस है। तो दैट इज वाई कि हम लिख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब कीटोन होगा और सी डबल बॉन्ड और तो जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है इनकी वजह से क्या है कुछ रिएक्शंस। रिएक्शन इसमें कौन सी है? वो है हैलोजिनेशन। इसमें है हैलोजिनेशन। एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इसमें क्या होता है
hydrogen atom of an alkyl group of substitution of a hydrogen atom of an alkyl group of aldehyde of the aldehyde and ketone with moist halogen. किससे? moist halogen. इसमें आप क्लोरीन या ब्रोमीन यूज करो तो अब आप जरा देखो, इससे अगर हमें कोई भी एक एल्डिहाइड होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड की, इसकी एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट हैलाइड Cl. अब क्या होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे कि ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है, इस पर कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन है, these are all the three are acidic. Why acidic क्यों है ये तीनों हाइड्रोजन? क्योंकि ये वाला कार्बन है जिससे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो शिफ्ट रहता है वो किसकी तरफ रहता है? इस कार्बन की तरफ, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। और यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन दे आर एसिडिक, उनके इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान वो कम होती है, दैट इज व्हाई दीज 3 हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्या है ये? एसिडिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इसी की वजह से दीज 3 हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब जरा आप देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH फर्स्ट स्टेप में CH2 Cl C डबल बॉन्ड हो H प्लस HCl। तो एक हाइड्रोजन यहां से क्या होगा? रिप्लेस। लेकिन अब चूंकि तीनों हाइड्रोजन का जो नेचर है दैट इज सेम, दे आर इक्वली एसिडिक। अब ये तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, अब जरा बताओ सेकंड स्टेप में क्या होगा? CH2Cl C double bond O and H. Now the second molecule of chlorine or any halogen can react with second hydrogen यहाँ पर। हाँ, जरा बताओ फिर क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाँ, CH, हाँ, और C double bond OH। देखिए यहाँ पर कितने होंगे? 2 हैलाइड होंगे। आप इन द थर्ड फेज, थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर से Cl2 CH C double bond O H, again it will react with third molecule of Cl2। हाँ, अब क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा किससे? Cl से। जरा बता प्रोडक्ट क्या होगा? CCl3 C double bond O H प्लस HCl। तो इसका मतलब क्या है? All the 3 hydrogens from this alkyl group of aldehyde or acetaldehyde are substituted with किससे? Cl. So we will get, this is known as chloral. इसका नाम क्या है? chloral. ये वाला याद रखो। अब this chloral, इसके बाद क्या होता है? This chloral next step is treated with किसके साथ? अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उसकी वजह से क्या होती है? ये वाला CCl3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसके साथ मैंने बोला अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये वाला NaOH, क्योंकि दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हालांकि इसमें क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है दिस विल ब्रेक, और इसकी वजह से यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ ही CHCl3 CHCl3 और साथ ये वाला बैठ गया HCOONA, दिस इज नोन एज सोडियम एसिटेट। और ये वाला जो है दिस क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये है सोडियम एसिटेट। अब यहाँ क्या हुआ? दिस एक्चुअली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई किसकी? क्लोरल की।
इन प्रेजेंस ऑफ दिस NaOH। अब यहाँ पर जरा देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इस क्लोरीन की, HCONe, सोडियम एसिटेट, और ये वाला जो है क्लोरोफॉर्म, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इसकी क्लोरो। समझ आ रहा है? अगर हम जनरल रिएक्शन शॉर्ट में लिखेंगे, जनरल रिएक्शन इसकी, दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सॉरी हाइड्रोजन, इट विल रिएक्ट विद किसके साथ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये वाला देखिए, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है? फिलिक एडिशन, और साथ ही मैंने लिखा इसके साथ एलिमिनेशन, दोनों की बात एक साथ ही करेंगे। जहां पर एलिमिनेशन होगी वहां पर बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसमें द फर्स्ट वन इज, अब ये वाला याद रखो, एडिशन ऑफ और रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN, हाँ इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ HCN, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स results in the formation of, क्या बन जाएंगे याद है, इन द फॉर्मेशन, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो खास है, इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स, those compounds in which, इसमें क्या होता है, we have simultaneously that साइनाइड, लिसन, इसमें क्या होता है, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप, इट्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट ऑन ए कार्बन। क्या है, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होता है किस पर, कार्बन एटम पर। तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन्स। अब यहां पर देखो एक एग्जांपल लेंगे, लिसन, ये वाला एल्डिहाइड, सबसे पहले हम ले लेंगे कोई एक एल्डिहाइड, ये वाला एडिशन ऑफ CN। तो क्योंकि यहां पर जो कार्बन और साइनाइड में, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन साइनाइड, और ये कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन आप यूज करो। अब यहां पर क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन साइनाइड में, दिस इज पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और साथ ही कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो नाइट्रोजन है। तो इसकी वजह से जो कार्बन है वो दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और जो हाइड्रोजन है दैट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से यहां पर जरा पता क्या होगा, मैंने लिखा है ऊपर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ कौन सा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन सा, कार्बन है। कार्बन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस साइनाइड आयन विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट टू द ऑक्सीजन के पास है, किसके पास, ऑक्सीजन। हाँ जरा बता क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RCO नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, CN, और साथ ही और क्या है इसके साथ H। और इसमें जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है दैट विल बी नाउ ऑन किस पर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक साइट है, बिकॉज इट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से क्या है न्यूक्लियोफिलिक साइट और लीविस
और कार्बन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक और लिविस एसिड, लिविस, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, लिविस बेस, लिविस बेस। अब जरा यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर क्या क्या है, वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ ही क्या है, साइनाइड ग्रुप। अब इन्हीं का नाम हमें क्या है, साइनोहाइड्रेट्स, साइनोहाइड्रेट्स। क्यों, एक है साइनाइड और दूसरा है हाइड्रोक्साइड, दैट इज व्हाई साइनोहाइड्रेट्स, साइनोहाइड्रेट्स। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो सिंपली हम लिखेंगे क्या है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट्स, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट्स। जरा अब इसमें देखो, अब इन these are very important compounds in the chemistry, क्योंकि इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इसकी वजह से हाइड्रोक्सी एसिड्स बन जाते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड्स। हालांकि वो हमें नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है उसमें काम आ जाएगा। अभी अब यहाँ याद रखो कि साइनोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। अब अगर इंस्टेड ऑफ ये वाला था एसिटल्डिहाइड, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड के बदले कोई एक कीटोन यूज करेंगे, कोई एक कीटोन, हाँ जरा बता प्रोडक्ट क्या बनेगा उस टाइम, ये वाला रिएक्शन ऑफ कीटोन से एक एसीटोन होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, हाइड्रोजन साइनाइड। जरा बता प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, जल्दी। दिस साइनाइड विल अटैक ऑन द कार्बन पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी ओ, यहाँ होगा CN और यहाँ होगा क्या R, और फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन वो कहां पर होगा, O, ऑक्सीजन पर होगा। सो अगेन वी विल गेट क्या बनेंगे, कीटो साइनोहाइड्रेट्स। अब कौन होगा, एसीटोन होगा, तो एसीटो साइनोहाइड्रेट्स, एसीटो साइनोहाइड्रेट्स। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मूला क्या है इसकी, NaHSO3, ये फॉर्मूला किसकी, सोडियम बाइसल्फाइड। एक है बाइसल्फेट, उसकी फॉर्मूला क्या है, बाइसल्फाइड NaHSO3, सल्फेट की फॉर्मूला क्या है, NaHSO4 है। हाँ, नाउ अब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ दिस सोडियम बाइसल्फाइड विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अब ये वाला याद रखो, ये क्या बना है, कीटोन्स forms compounds of sodium बाइसल्फाइड। यहाँ पर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जब इसके साथ रिएक्ट होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्या बनते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। लेट्स हैव एन एल्डिहाइड फर्स्ट, एल्डिहाइड के साथ देखेंगे पहले। सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर याद है किसी को, ये यहां मैं स्ट्रक्चर सीधे बना दूंगा, तो फिर आप, ये है स्ट्रक्चर इसका, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर है। आप जरा यहां पर देखो, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, दैट इज ऑक्सीजन एक्चुअली अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट ऑन किस पर, ऑक्सीजन पर, और साथ ही यहाँ जो सोडियम है दैट विल बी नाउ ऑन किस पर होगा, ऑक्सीजन। हाँ जरा बता
फिर एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है, बता क्या बनेगा, और सी ऑक्सीजन, और यहां से हाइड्रोजन, और ये वाला SO2 ये और H। लेकिन साथ ही इसमें क्या है, Na कहां पर होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहां से है, क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाती है। प्रोटॉन सोडियम यहाँ पर आ जाता है और ये प्रोटॉन यहाँ जाता है, समझ आ रहा है। अगर आपको ये वाला RCOH और SO2Na और यहाँ पर अपना क्या है, हाइड्रोजन, तो अब ये क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है इसके सल्फाइड की। तो दैट इज वाई कि यहाँ से जो प्रोटॉन है दैट इज ट्रांसफर टू किस जगह, सोडियम की जगह, और सोडियम यहाँ वापस आ जाता है।